हाय क्यूटीफाई फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ, आप सबको बताया था मैंने, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट फिर भी मैंने आप सबके लिए टेको वन शॉट बनाया है। मुझे पता है मेरे यूनमिनर्स मुझसे थोड़ा सा नाराज हो जाएंगे, बट उम्मीद करती हूँ कि मुझे समझेंगे, क्योंकि मुझे इस वन शॉट की ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं उन्हें इग्नोर तो नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी हर्ट हो। और जिनका भी बर्थडे है ना, ये उन सबके लिए भी है जो चाहते थे कि मैं टेको वन शॉट बनाऊं, तो ये उन सबके लिए है। आई होप कि आपको पसंद आएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और एक बात, आप जितने ज्यादा कमेंट्स करेंगे ना, मुझे बताएंगे कि आपको कौन सा वन शॉट चाहिए, क्या चाहिए। और अगर कोई स्टोरी भी है जो वन शॉट के थ्रू मैं बना सकूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं सबकी जो भी सबकी विशेष जो है रिक्वेस्ट फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो जितने ज्यादा कमेंट्स करोगे मैं उतने ज्यादा ही वन शॉट बनाऊंगी, फिर वो चाहे यूनमिन हो, टेको हो या नामजिन हो। मैं कोशिश करूंगी सबकी सबके वन शॉट बनाने की। तो ठीक है, फिर अब चलते हैं हमारे वन शॉट की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वन शॉट पसंद आएगा और कैसा लगा मुझे एक कमेंट करके जरूर बता देना। तो अब मैं और बकवास नहीं करती हूँ, चलते हैं हमारी वन शॉट की तरफ। जंकुक, तुम कब तक ऐसे रहने वाले हो? तुमने स्कूल से लेकर अपने कॉलेज तक ऐसे ही टाइम पास किया, बस तुम लटक लटक कर पास जरूर हो गए हो। और अब जब तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया है और तुम्हें अपने डैड और भाई के साथ बिजनेस में उनका हाथ बटाना चाहिए, तब भी तुम अपना ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, कब तक ऐसे चलेगा? तेरे से कुछ सीखो। स्कूल कॉलेज हर फील्ड में वो तुमसे आगे है, और अब उसका कॉलेज खत्म हो गया है, वो अपने डैड के साथ बिजनेस में हाथ बटा रही है, और तुम हो कि अभी ऐसे के ऐसे ही बैठे हो। प्लीज मॉम, रहने दीजिए ना, आप फिर से शुरू हो गए जंकुक को सुनाने के लिए। अभी अभी हमें जरूरत नहीं है, और वैसे भी पूरी लाइफ पड़ी है जंकुक की बिजनेस संभालने की, बिजनेस देखने की, और मैं और डैड तो देख रहे हैं ना बिजनेस। तो प्लीज आप जंकुक को अभी इन सब से दूर रखिए। पूरी लाइफ फिर उसे यही सब करना है, अभी उसकी लाइफ एंजॉय करने के दिन है, उसे एंजॉय करने दीजिए। शुगा, चुप करो तुम। बचपन से लेकर अब तक अगर जंकुक को बिगाड़ने में सबसे बड़ा किसी का हाथ है ना, तो वो तुम्हारा ही है। तुम्हारी वजह से आज जंकुक इतना बिगड़ गया है। कॉलेज और स्कूल में तो जैसे रहता ऐसे करके वो पास हो गया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, लेकिन अब अगर कुछ नहीं करेगा ना, तो फ्यूचर बेकार हो जाएगा उसका। हाँ, मैं भी इसे यही समझा रही हूँ। प्लीज मॉम डैड, मैं संभाल रहा हूँ ना ऑफिस, तो प्लीज आप रहने दीजिए। जंकुक को आप कुछ भी मत बोलिए, अभी इन सबसे ऐसे दूर ही रहने दीजिए। नहीं भाई, आप बोलने दीजिए मॉम डैड को। हमेशा ये ऐसे ही तो करते हैं मेरे साथ। बचपन से लेकर अब तक इन्होंने मेरा कंपटीशन ते के साथ किया है, जबकि मेरा और उसका कोई कंपटीशन नहीं है। पता नहीं क्यों ये हमेशा मेरा उसके साथ कंपेयर करते रहते हैं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सब अपने अपने फील्ड में अच्छे ही तो है, और क्या गलत किया है मैंने? हाँ, मैं स्कूल से लेकर कॉलेज तक भले ही वीक रहा हूँ, लेकिन कभी फेल तो नहीं हुआ हूँ ना। हाँ हाँ, बोलो बोलो, और क्या बोलना है तुम्हें? बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम कभी फेल नहीं हुए, लेकिन अच्छी तरह से कभी पास भी नहीं हुए। बस इसी चीज की तो कमी रह गई है, फेल होने की, है ना? और अगर अब मैं कुछ बोल रही हूँ तो तुम्हें बुरा लग रहा है। बचपन से लेकर अब तक तुम और ते दोनों एक साथ रहे हो, लेकिन मजाल है कि तुमने उससे कुछ भी सीखा हो? बिल्कुल भी नहीं। वो तुमसे कितना आगे बढ़ गई और तुम वहीं पीछे के पीछे ही रह गए। क्या आंटी, आप भी हमेशा जंकुक को परेशान करते रहते हो। तुम ही बताओ ते, मैंने क्या ही गलत कहा है? हाँ, तुम इतना आगे निकल गई हो और ये पीछे का पीछे ही रह गए। मुझे लगा था कि मैं अगर इसका कंपेयर तुम्हारे साथ करूंगी तो इस पर कुछ फर्क पड़ेगा, ये अपनी लाइफ में कुछ अचीव करेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रहने दीजिए ना आंटी, जंकुक कितना भी पीछे नहीं है मुझसे, वो भी ठीक ही है। और अपने अपने फील्ड में ना सब अच्छे होते हैं, जैसे मैं अपने फील्ड में अच्छी हूँ, जंकुक भी वैसे ही है। और स्कूल में भी जंकुक ठीक था और कॉलेज में भी अच्छा ही था। अगर वो अच्छा नहीं होता तो वो पास होता नहीं ना। तो प्लीज आप जंकुक को ऐसे टीज करना बंद करिए। और रही बिजनेस वाली बात, तो वो मैं खुद करना चाहती हूँ। अगर किसी का मन नहीं है तो फोर्स नहीं करना चाहिए। प्लीज आप सब रहने दीजिए और जंकुक को परेशान करना बंद करिए। जंकुक, तुम फिक्र मत करो, जो तुम्हें करना है ना तुम वही करो, किसी की बात पर ध्यान मत दो। तुम ना रहने ही दो। मैंने तुमसे कुछ पूछा या कहा नहीं ना? तुम्हारी तो आदत है हमेशा ऐसे ही करने की। सब पहले मुझे ताना मारते हैं, तुम्हारे साथ कंपेयर करते हैं, और फिर बाद में तुम आती हो और महान बनने की कोशिश करती हो। लेकिन तुम्हें महान बनने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ, जो हूँ, ठीक हूँ। मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना। तो प्लीज मेरे सामने आकर ऐसे ड्रामा मत किया करो।
रहने देते हैं ना। अगर अभी जंकुक का मन नहीं है ऑफिस ज्वाइन करने का तो कोई बात नहीं, जब उसे ठीक लगेगा वो कर लेगा। और वैसे भी शुगा तो है ही ना ऑफिस संभालने के लिए। और मॉम, हमेशा ऐसा करना सही थोड़ी ना है। हम बचपन से लेकर अब तक जंकुक को टीज करते आ रहे हैं, तेरे से कंपेयर करते आ रहे हैं, उसे बुरा लगता होगा। हमें हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। जिमिन, मैं जंकुक की भलाई के लिए ही ऐसा करती हूँ, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता। अगर वो ते के साथ रहता ना तो आज उसका फ्यूचर ब्राइट होता, लेकिन नहीं, उसने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, हमेशा बस अपनी मस्ती में ही लगा रहा। और अगर अब भी ऐसा करेगा तो फ्यूचर ब्राइट तो नहीं होगा, लेकिन डार्क जरूर हो जाएगा। हाँ जिमिन, हम जंकुक की भलाई के लिए ही ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसे हमारी बात समझ ही कहाँ आती है। उसे तो हम लोग गलत ही नजर आते हैं ना। मॉम डैड, आप रहने दीजिए, मैं जंकुक से खुद बात कर लूंगा। और रही जंकुक को बिगाड़ने की बात, तो हाँ, अगर जंकुक को मैंने बिगाड़ा है ना तो कोई बात नहीं, वो मेरा छोटा भाई है। जब उसका मन करेगा बिजनेस ज्वाइन करने का तो वो कर लेगा, उसे कोई भी फोर्स नहीं करेगा। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं हूँ ना, ऑफिस देख रहा हूँ तो उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, उसे अपनी लाइफ एंजॉय करने दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने जीजू, आप ना अपने डिसीजन पर कायम रहना, मैं आपके साथ हूँ। जंकुक का जब मन होगा वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा। और देखिए, अब ना मुझे भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि आप मेरा कंपेयर जंकुक के साथ करते हैं। हो ना हो, लेकिन जंकुक को ना ये बात बहुत बुरी लगती है और उसे हर्ट भी होता होगा। और अब मैं भी नहीं चाहती हूँ कि आप सब ऐसा करो। प्लीज, वो कितना चिड़चिड़ा हो गया है, देखा है ना आप सबने। और उसका रीजन यही है कि आप हमेशा उसे ताना मारते हो। तो प्लीज, अब से उसे कोई कुछ नहीं बोलेगा। और आपने देखा नहीं है क्या, इसी वजह से ना जंकुक मुझसे कभी अच्छे से बात नहीं करता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरी वजह से हमेशा हर्ट होता रहे। पता नहीं सबको मुझसे क्या ही प्रॉब्लम है, क्यों सब लोग मेरा कंपैरिजन ते के साथ करते रहते हैं। क्यों नहीं बनना है मुझे उसके जैसा। मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, लेकिन पता नहीं कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है, मेरी नहीं सुनता है। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है कभी कभी। अरे तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे रूम में आकर अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? हाँ चलो, मैं आ गई हूँ, बताओ क्या बातें कर रहे हो खुद से। क्यों आई हो तुम यहाँ? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं ना। तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब तुम मेरे आसपास होती हो, और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि इसका रीजन क्या है। तो प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे लेकिन मैं तो तुमसे बात ही करने आई हूँ, और मैंने तुम्हें थोड़ी ना कुछ कहा है। सब तुम्हें टीज करते हैं, मुझे लेकर कंपैरिजन करते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक ऐसा कभी नहीं किया। बताओ किया है? नहीं ना, तो फिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों होते हो? तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो? मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा तुम्हें, लेकिन पता नहीं क्यों तुम हमेशा मुझसे गुस्सा रहते हो। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि तुम मुझसे बातें करो। हाँ, मैंने कब कहा कि तुम मेरे जैसे बनो? तुम जैसे भी हो ना, बिल्कुल परफेक्ट हो और बहुत अच्छे हो। तुम्हें किसी के जैसे बनने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही इस पूरी दुनिया में कोई तुम्हारे जैसा है। तो हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। और मुझे पता है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, इनडायरेक्टली तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। तो प्लीज जाओ यहाँ से। पहले ही सबने मुझे इतना कुछ सुना दिया है, अब मेरा मूड नहीं है बिल्कुल भी और कुछ सुनने का। और प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज गो। क्या है जंकुक, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? मैंने तो तुम्हें कभी कुछ बोला भी नहीं है, हमेशा तुम्हारी साइड लेती हूँ, लेकिन तुम कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करते हो, और इसका रीजन तुम बहुत अच्छे से जानती हो। तो जाओ यहाँ से। जूही, मैंने ना जंकुक को लेकर कुछ सोचा है, क्योंकि मुझे पता है अगर हम उसे ऐसे ही रहने देंगे ना तो वो अपने फ्यूचर के बारे में, अपने बारे में कुछ नहीं सोचेगा। इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया है कि अब ना हम जंकुक की शादी करा देते हैं। हाँ, जब जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी ना तो खुद ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वैसे मोम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये जंकुक को बिगाड़ने की बात तो ठीक थी। मुझे ब्लेम करते हो, कोई बात नहीं, लेकिन शादी वाला आइडिया बुरा नहीं है। अगर उसकी शादी करा देंगे तो ठीक ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर शुगा, तुम्हें ये बात तो समझ आ गई, वरना तुम फिर से बोलते कि जंकुक को उसकी लाइफ एंजॉय करने दीजिए ये वो। लेकिन अभी तो हमने जंकुक के लिए कोई लड़की देखी ही नहीं है, तो फिर शादी, अगर आप सबको कोई ऐतराज ना हो तो हम ते और जंकुक की शादी करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ते से बात कर लूंगी, और आप सब एक बार जंकुक से पूछ लीजिए, शायद वो हाँ कर दे। मुझे पता है वो ते को कुछ खास पसंद नहीं करता है, लेकिन शायद बात बन जाए। जिमिन, तुम कह तो बिल्कुल सही रही हो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हम सब ने जंकुक को बहुत ज्यादा टीज कर दिया है ते को लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस शादी के लिए हाँ करेगा। और वैसे भी उसे ते से कितनी ज्यादा चिढ़ है ये तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। उसकी फिक्र तुम सब मत करो, उसके लिए मैं हूँ। जंकुक को कैसे मनाना है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिलहाल
मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है कि जंकुक के लिए तेरे से बेहतर लड़की नहीं हो सकती है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो जीनू। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम जंकुक को मना लोगी तो ठीक है, फिर तुम कोशिश कर सकती हो, लेकिन मुझे डाउट है थोड़ा कि शायद वो ना माने। कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं जंकुक से बात करूंगी और उसे मानना ही पड़ेगा। उसके पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। तेरे से बेहतर लड़की मुझे नहीं लगता कि उसे कोई मिलेगी। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि जिमिन ने ये बात बोली है। जिमिन, तुम भी तेरे से बात कर लेना, उससे पूछ लेना। हाँ हाँ मॉम, आप फिक्र मत करिए, मैं तो इसे पूछ लूंगी। ते, ये बात सिर्फ मुझे पता है कि जंकुक को तू कितना ज्यादा पसंद करती है, और आज से नहीं, बचपन से। तभी तुझे उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है, चाहे वो तुझसे कैसे भी बात कर ले, तुझे कुछ भी बोल ले। लेकिन तू बहुत अच्छे से जानती है कि शायद ही वो शादी के लिए हाँ करे। तेरे कहने पर ही मैंने ये बात सबके सामने कही कि तेरी और जंकुक की शादी हो जाए, और सब मान भी गए हैं। लेकिन जंकुक, मुझे नहीं लगता है कि वो मानेगा। और वैसे भी मैं भी नहीं चाहती कि तुम दोनों की शादी हो, क्योंकि अभी तुम दोनों का ये हाल है, तो शादी के बाद नहीं। जंकुक तेरे साथ कैसा बिहेव करेगा मुझे भी नहीं पता है। सबसे पहले तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माई क्यूटी पाई दीदू, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। और आप ना बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, क्योंकि मुझे पता है जीनू आंटी ना जंकुक को मना ही लेगी कैसे भी करके। इसीलिए तो मैंने आपको बोला था कि आप सबके सामने ये जाकर कहिए कि वो मेरी और जंकुक की शादी करा दीजिए, और शादी के बाद की बात उसकी भी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। आपको पता तो है कि मैं जंकुक से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, और उसे अपना कैसे बनाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भले ही वो थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जंकुक, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे, उसके बाद ही कुछ रिएक्ट करोगे और मेरी बात मानोगे। आज तक तुमने अपनी ही मनमानी की है, किसी की कोई बात नहीं सुनी है, लेकिन फर्स्ट टाइम हम सब ने तुम्हारी लाइफ को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। हम सब चाहते हैं कि तुम तेरे से शादी कर लो। वेट मॉम, आपने क्या कहा? जो मैंने सुना आपने वही कहा ना? देखिए मॉम, अगर ये कोई मजाक है ना, तो प्लीज ऐसा मजाक मेरे साथ मत करिए, क्योंकि जो लड़की मुझे अपनी आंखों के सामने भी बर्दाश्त नहीं है, आप चाहती हैं कि मैं उससे शादी कर लूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मॉम प्लीज इस मजाक को ना यहीं रोक दीजिए, क्योंकि मुझे ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जंकुक, ये कोई मजाक नहीं है, मैं सीरियस हूँ और मैं सच बोल रही हूँ। हम सब ने ये डिसाइड किया है कि तुम दोनों की शादी होगी, और वो भी बहुत जल्द। नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये शादी नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि मैं आपकी ये बात मान लूंगा तो आप गलत हो। मैं तेरे से शादी नहीं करूँगा। अगर आप किसी और से मेरी शादी करवाना चाहते हो तो ठीक है, वरना तेरे से तो बिल्कुल भी नहीं। जंकुक, डिसाइड तो हो गया है, तुम्हारी शादी अगर होगी तो सिर्फ तेरे से ही होगी, समझे तुम? और तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा कोई भी नहीं, और अब नहीं तुम्हारी चलेगी, क्योंकि अब तक तुमने अपनी बहुत मनमानी चला ली है, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। तो तुम्हें हमारी बात माननी ही होगी। और जंकुक, तुम्हारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। तो तुम्हें जो भी डिसाइड करना है सोच समझ कर करना। तुम्हारे पास आज रात का टाइम है, ठीक है जंकुक? ते, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हें पसंद तक नहीं करता हूँ, तो तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? देखो, जैसे तुमने शादी के लिए हाँ किया है ना, ठीक वैसे ही मना भी कर दो, क्योंकि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और शादी करना तो बहुत दूर की बात है। तो प्लीज ये फालतू का ड्रामा करना बंद करो और जाकर शादी के लिए मना कर दो। लेकिन लेकिन कुकी, मैं शादी के लिए मना क्यों करूँ? क्योंकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम ही मना कर दो ना। देखो, मैं तो मना करने से रही, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो ना, तो ठीक है, जाकर अंकल आंटी को बोल दो। देखो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो, है ना? लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना, तो ठीक है, करो मुझसे शादी, लेकिन शादी के बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, समझी तुम? मैं तुमसे आज भी नफरत करता हूँ, और शादी के बाद तो पता नहीं मेरी नफरत तुमसे कितनी ज्यादा होगी। तो शादी के बाद तुम्हें क्या क्या सहना पड़ेगा ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। कोई बात नहीं कुकी, तुम मुझे जैसा रखोगे ना मैं वैसे ही रहूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या हुआ, अभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो? क्या पता शादी के बाद में तुम चेंज हो जाओ और मुझसे प्यार करने लगो, और फिर सब कुछ तो ठीक हो ही जाएगा ना। तुम फिक्र मत करो, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। ते, बच्चा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना
जंगकुक तुमसे प्यार नहीं करता है, इनफैक्ट वो तो तुम्हें पसंद तक नहीं करता है, तुमसे नफरत करता है और इससे ना तुम्हें बाद में बहुत तकलीफ होगी। अभी भी टाइम है बच्चा, तुम शादी के लिए मना कर सकती हो। नहीं डैड, अगर मुझे शादी के लिए मना करनी ही होती तो मैं हाँ क्यों करती। और आपको तो पता है ना कि बचपन से लेकर अब तक मैंने अगर किसी से प्यार किया है ना तो वो सिर्फ जंगकुक है और उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फाइनली मेरी लाइफ में वो इतना बड़ा दिन, इतना खुशी का दिन आ ही गया है जब जंगकुक की शादी मुझसे हो रही है। डैड आपको पता नहीं है मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। और कोई बात नहीं, अगर अभी जंगकुक मुझे पसंद नहीं करता है, मुझसे प्यार नहीं करता है तो क्या हुआ, मेरा प्यार तो है ना जो जंगकुक को बदल देगा, उसे मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर देगा। और आप ही बताइए, मॉम तो आपके पास नहीं है ना, कितना टाइम हो गया उन्हें गए हुए, आप फिर भी उनसे प्यार करते हो। बताइए मैं क्या प्यार करना छोड़ दूं? बातों में ना तुझसे कोई नहीं जीत सकता है। कोई बात नहीं, तेरी लाइफ है, तू जो भी डिसीजन लेगी ना मैं उसमें तेरे साथ हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मुझे पता है ते आज तू बहुत ज्यादा खुश है और तेरी लाइफ में आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। फाइनली जंगकुक से तेरी शादी होने वाली है जिससे तू बचपन से प्यार करती है। लेकिन मैं फिर भी तुझे यही कहूंगी कि अभी भी टाइम है, तू शादी से चाहे तो मना कर सकती है क्योंकि तुझे पता है शादी के बाद तेरा और जंगकुक का रिश्ता कैसा होने वाला है। बस मैं इसीलिए बोल रही हूँ। मैं क्यूटी पाई दीदू, आप मेरी कितनी फिक्र करते हो मुझे पता है, लेकिन आप क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूँ ना और मैं बोल रही हूँ, भले ही आज जंगकुक मुझसे नफरत करता हो या फिर मुझे पसंद ना करता हो, लेकिन शादी के बाद ना सब अच्छा हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं सब अच्छे से एडजस्ट कर। और रही जंगकुक की बात, तो मुझे पता है जितना वो खड़ूस दिखता है ना उतना है नहीं, तो शादी के बाद ना सब आसानी से हैंडल हो जाएगा। और मैं किस लिए हूँ? मैं, वो मुझसे नफरत करता है या फिर मुझे पसंद नहीं करता है, मैं सबको ना प्यार में चेंज कर दूंगी। आई प्रॉमिस दीदू। तो प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। अगर तुम दोनों बहनों की बातें खत्म हो गई हो तो जल्दी से रेडी हो जाओ। और जिमिन, तुम्हें तो पता ही है कि ते अब हमेशा के लिए हमारे पास ही रहने वाली है, तो फिर तुम्हें जितनी बात करनी है ना ते से बाद में कर लेना। अभी तुम भी रेडी हो जाओ और ते को भी रेडी कर दो क्योंकि शादी का टाइम हो गया है यार। जंगकुक कब का रेडी हो गया है और तुम जिमिन खुद भी रेडी नहीं हुई हो, तो ते को कब रेडी करोगी? जल्दी करो यार, लेट हो रहा है। क्या है शुगा, हम मैं कर रही हूँ ते को रेडी और खुद भी हो रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। देखा दिया आपने जीजू को कितनी ज्यादा फिक्र है मेरी। वो चाहते हैं कि मेरी और जंगकुक की शादी जल्दी से जल्द हो जाए और आप हो कि आपने मुझे अब तक रेडी भी नहीं किया है। जीजू आप फिक्र मत करिए, बस आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं 5 मिनट में ना इतने अच्छे से रेडी होकर आती हूँ। और हाँ, आपकी वाइफ भी ना अच्छे से रेडी हो जाएगी, तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। आप जाइए अपने भाई के पास और देखिए कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा होने वाला हस्बैंड थोड़ा सा भी बुरा दिखे। देखो करीब से मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये ठिकाना। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। वो नज्म नज्म सामे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आँखों में जादू रे। मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा, फिर सबके आज when I look into your eyes, I believe if you are from my side. इन लम्हों का मुझे कब से इंतजार था, इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरे ही मेरी है, हीरे ही मेरी है, तुझको ही मैं चाहूं। दोनों ने बोला, दोनों ने हंसना, सबने हंसना। आज अचानक तुमसे मिले हैं, ये तो नहीं है बेवजह।
मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? मुझे पता है कि आज हमारी फर्स्ट नाइट है और काफी एक्साइटेड होगे ना तुम, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर देखोगे। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मुझे ना बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, तो प्लीज मुझे ऐसे देखना बंद करो और इतना दूर क्यों खड़े हो? यहाँ आओ पास में, मैंने तुम्हें मना थोड़ी ना किया है। मुझे पता है कि आज तुम काफी नर्वस होंगे, मैं भी नर्वस हूँ। आज हमारी फर्स्ट नाइट जो है, लेकिन नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं ना, तो ये हमारे लिए इतना भी मुश्किल नहीं है। तो वहाँ दूर खड़े रहने की बजाय यहाँ आओ मेरे पास, ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। मुझे पता है तुम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, मैं तो बहुत ज्यादा हूँ, तो फिर तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ ना मेरे पास। सच में तुम मजाक कर रही हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ये ऐसा कुछ करूंगा, फर्स्ट नाइट मनाऊंगा? मैं तुमसे शादी तक नहीं करना चाहता था। मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी तुमसे हुई है और तुम मुझसे उम्मीद लगाए बैठी हो कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और हमारी फर्स्ट नाइट होगी। सच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, समझी? मैंने शादी से पहले ही बोला था कि शादी के बाद हमारा रिश्ता जैसा भी होगा उसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी वाइफ कभी नहीं मानूंगा, कभी भी नहीं। मैं तुमसे कभी नफरत करता था और आज भी करता हूँ। तुम्हारी वजह से ना मैंने बहुत कुछ सहा है। सब मेरा और तुम्हारा कंपेयर करके सबको लगता है पता नहीं तुम क्या हो। मेरा और तुम्हारा कोई कंपेयर है ही नहीं और मुझे तुम्हारे जैसा बनना भी नहीं है, समझी तुम? तो बचपन से लेकर आज तक ना मैंने वही सब सुना है, इसीलिए मुझे तुमसे नफरत है, बहुत ज्यादा चिढ़ है। और तुम फर्स्ट नाइट की बात कर रही हो? सच में मैं तो तुम्हारे साथ इस रूम में भी नहीं सोने वाला हूँ, समझी तुम? अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें अभी इस रूम से बाहर कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, वरना फिर से मॉम डैड मुझे ही बोलेंगे और फिर से मुझे नीचा दिखाएंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं ही रूम से बाहर चला जाता हूँ। तुम सो जाओ यहाँ पर आराम से। अब मुझे तुम्हारे साथ मेरा रूम भी शेयर करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सोऊंगा ही नहीं, तुम अकेले ही सोना यहाँ पर। मैं जा रहा हूँ बाहर, ठीक है? अगर तुम्हें बाहर जाना है, तुम बाहर सोना चाहते हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम जाओ बाहर। लेकिन जब सब तुमसे पूछेंगे कि तुम अपनी शादी वाली रात को ही रूम से बाहर क्यों सो रहे हो, तो उसका जवाब देने के लिए भी ना रेडी रहना। सब तो यही सोचेंगे कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट थी, शायद तुमसे कुछ हुआ नहीं होगा, इसीलिए तुम रूम के बाहर आ गए। रूम से बाहर सो रहे हो, मुझे क्या, मैं तो आराम से सो जाऊंगी, मुझसे तो कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, सब तुमसे ही पूछेंगे। अगर तुम अब भी जाना चाहते हो तो जाओ। तुम पागल हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? और हाँ, क्या बोल रही हो तुम? मुझसे कुछ नहीं होगा। हाँ, सब ऐसा सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं चाहूँ ना तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई भी नहीं, और ना ही मैं तुम्हें अपनी वाइफ मानता हूँ। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये शादी तो हो गई है, लेकिन ये कितने दिन चलेगी ये मुझे भी नहीं पता है, समझी तुम? कोई बात नहीं, मैं रूम के बाहर तो नहीं जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ अपने रूम में अपने सोफे पर तो सो ही सकता हूँ। मुझे पता है मेरे जंकुक, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, इतनी आसानी से तो तुम नहीं मानोगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अभी जितना ज्यादा रूड बनना है, मेरे साथ जैसा बिहेव करना है ना, तुम वैसा कर सकते हो। लेकिन मेरा नाम भी ना ते है। अगर तुम्हारी इस नफरत को मैंने प्यार में नहीं बदल दिया ना, तो मेरा नाम भी ते नहीं। बस तुम देखते जाओ कि आगे आगे मैं क्या करती हूँ। शुगा, बोलो ना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं कब से तुमसे बोल रही हूँ, लेकिन तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। क्या हुआ? मैंने कुछ कर दिया क्या? कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? नहीं, तुमसे क्या गलती हो सकती है? कुछ भी नहीं, गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ हमेशा, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। घर का सारा काम करोगी, इनफैक्ट घर में हर किसी के लिए तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, जाओ और सो जाओ, मैं भी सो रहा हूँ, गुड नाइट। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है? घर में शादी थी, तुम्हें तो पता ही है ना कितना ज्यादा काम था, और अगर मैं वो काम छोड़कर तुम्हारे पास आ जाती तो सबको कैसा लगता, इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाती। लेकिन देखो, अभी तो मैं तुम्हारे पास हूँ ना, और मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है, तो ऐसा मत बोलो। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे नाराज रह सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होता है। मुझे पता है शुगा, तो प्लीज माय लव, मुझसे दूर मत रहा करो। जाने क्यों बेगाने से लगते नहीं, तुम्हारा मेरा बंधन कहीं ना कहीं कुछ दिन से ऐसा सोचा करूं, इन सोचों में ही जागा करूं। तुम मेरे कौन हो, तुम मेरे कौन हो, कहो ना कौन हो, तुम मेरे कौन हो,
बता दो कौन हो तुम, मेरे कौन हो। अच्छी लगी तेरी सारी बातें क्यों, होते होते तू भी प्यारा हो गया। कभी तेरी बातों में हूँ खोया मैं, कभी तेरी यादों में दिल खो गया। मैं तेरा था मैं तुम हो गया, मैं बैठे बैठे। सोते हुए कितने ज्यादा क्यूट लगते हो तुम। मन करता है कि तुम्हें ऐसे ही देखती रहूं, लेकिन मुझे पता है अभी जब उठ जाओगे ना तो मुझे फिर से डांटोगे। गुड मॉर्निंग हबी, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, मैं तो तुम्हें देख रही थी कि सोते हुए तुम कितने ज्यादा क्यूट लगते हो, लेकिन तुम ही मुझे ऐसे देखे जा रहे हो। मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा प्रीटी हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसे देखोगे तो मुझे नजर लग जाएगी ना। सच में थे तुम पागल वागल हो क्या? मैं तुमसे बात तक नहीं करना चाहता और तुम हो कि मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। देखो, सुबह सुबह मुझे अपना फेस दिखाकर तुमने मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया, लेकिन प्लीज और नहीं, जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे सोना है तो मुझे चैन से सोने दो। तुम ऑलरेडी मेरी लाइफ स्पॉइल कर चुकी हो। ठीक है अभी, मैं कहाँ तुम्हें परेशान कर रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। मैंने कब कहा कि तुम मेरी वजह से अपनी नींद खराब करो? कोई बात नहीं, अगर तुम सोना चाहते हो तो तुम सो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लेकिन ऐसा तो मत बोलो ना कि मैंने तुम्हारी लाइफ स्पॉइल कर दी है। अब कोई वाइफ अपने हस्बैंड की लाइफ स्पॉइल कैसे कर सकती है, बताओ मुझे। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब मैं जाती हूँ, थोड़ी देर में मिलेंगे। ओके अभी। दीदू, आप यहाँ क्या कर रहे हो किचन में? मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। मैं किस लिए हूँ? और अगर मेरे होते हुए भी आप यहाँ किचन में काम करेंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं ना, तो प्लीज आप जाइए, मैं ये सब कर लूंगी। वैसे भी अब ये मेरी जिम्मेदारी है, आपने बहुत काम कर लिया, अब ये सब काम मैं करूंगी, तो आप जाइए, बस थोड़ा सा वेट करिए। मैं बस अभी थोड़ी देर में सबके लिए नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ। और तुझे क्या लगता है कि तेरी शादी इस घर में इसलिए हुई है ताकि तू यहाँ किचन में आए और काम कर सके? बिल्कुल भी नहीं, मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हूँ ना ये सब करने के लिए, तो तू जा बस और वेट कर। एक काम कर, तू सबको बुला ला, मैं नाश्ता लगाती हूँ सबके लिए। ऑलमोस्ट बन ही गया है, ते इससे किसी भी काम की कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि ये ना तुझे कोई काम नहीं करने देगी। जब से इस घर में आई है ना, इसने मुझे किचन में पैर तक नहीं रखने दिया है, सारा काम खुद ही करती है। मैं बोलती भी रहती हूँ लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुनती। और तुझे क्या लगता है कि तेरी बात सुनेगी? बिल्कुल भी नहीं, ये सारा काम खुद ही करेगी, सबके लिए खाना भी बनाएगी और तुझे भी कुछ नहीं करने देगी। लेकिन क्यों दीदू, मेरी भी तो शादी हुई है ना इस घर में, तो मेरा भी मन है कि मैं सबके लिए कुछ बनाऊं। लेकिन अगर आप नहीं बनाने दोगे तो मैं कैसे बना पाऊंगी? प्लीज ना दीदू, मुझे भी सबके लिए कुछ बनाना है। अच्छा ठीक है, अगर तेरा इतना ही मन है सबके लिए खाना बनाने का तो मैं तुझे मना नहीं करूंगी। तो एक काम करना, तू रात को सबके लिए डिनर बना देना। अब तो ठीक है ना, अब खुश है ना तू? अच्छा ठीक है दीदू, मैं रात को सबके लिए डिनर बनाऊंगी। जंकुक, तुम कहाँ जा रहे हो? वो भी इतनी सुबह सुबह? वो कहीं नहीं मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप चाहते थे ना कि मैं ऑफिस ज्वाइन करूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं भी ऑफिस जाऊंगा और भाई और डैड के साथ उनकी हेल्प कराऊंगा बिजनेस में। बस और कितने दिन मैं ऐसे घर पर रहूंगा? आप सही बोल रहे थे, इसीलिए अब से मैं ऑफिस जाऊंगा। हाँ वो तो ठीक है, अगर तुझे ऑफिस ज्वाइन करना है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तेरी नई नई शादी हुई है और तू ऑफिस जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, अभी तू घर पर रह और तेरे के साथ टाइम स्पेंड कर। ये क्या बात हुई मॉम? अब तक तो आप मुझे बोलते थे कि मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, और अब जब मैं काम करना चाहता हूँ, ऑफिस जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे मना कर रहे हो कि मुझे घर पर रहना चाहिए। क्या है मॉम, मुझे ऑफिस जाना है बस, मुझे और कुछ नहीं करना है। जंकुक, मॉम सही बोल रही है, तेरी अभी तेरे के साथ शादी हुई है, तो अभी तू ऑफिस ज्वाइन करेगा तो उसे कैसा लगेगा? अभी तुझे उसके साथ रहना चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो उसे कहीं बाहर घुमाने ले जा। और रही ऑफिस की बात, तो ठीक है, अगर तुझे ऑफिस ज्वाइन करना है तो कोई बात नहीं, अब नहीं
कुछ टाइम बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेना, क्या ही प्रॉब्लम है। मॉम जो बोल रही है ना वो बिल्कुल सही बोल रही है। और तुम एक काम करो ना, तुम तेरे को कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों की टिकट्स कर देता हूँ। हनीमून पर तो जाना ही है, इसी बहाने तुम दोनों घूम कर भी आ जाओगे। नहीं डैड, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेरा कहीं पर भी जाने का मन नहीं है। तो प्लीज आप ऐसा वैसा कोई भी प्लान मत करना, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाओगे और जरूर जाओगे, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। सच में आप कितने अच्छे हो ना, आप हमारे बारे में कितना सोचते हो। आप ना हमारे लिए टिकट्स कर ही दीजिए, मैं और जंकुक जाएंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ डैड प्लीज, कोई बात नहीं थे, तुम्हें प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो हमें करना ही है। कोई बात नहीं डैड, आप रहने दीजिए, मैं तेरे और जंकुक के लिए कोई अच्छा सा पैकेज देकर बुक कर देता हूँ, ये दोनों भी घूमने चले जाएंगे। हाँ शुगा, ये अच्छा रहेगा। और वैसे भी हनीमून पर तो जाना ही है दोनों को। थैंक यू सो मच, आप सब बहुत अच्छे हो, थैंक यू। और जंकुक तुम क्यों मना कर रहे हो? हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, कितना अच्छा तो है, सबने हमारे बारे में कितना सोचा है और तुम मना कर रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। कितनी ज्यादा स्मार्ट हो ना तुम। हाँ, जब मैं मना कर रहा था कि मुझे हनीमून पर नहीं जाना है और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हाँ करने की क्या जरूरत है? हाँ, क्या जरूरत थी तुम्हें हाँ करने की? सब कुछ जानते हुए भी तुमने हाँ की। तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, फिर भी जंकुक तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि तुम तो इस शादी को भी नहीं मानते हो ना। लेकिन तुमने देखा नहीं था कि सब कितने ज्यादा खुश थे, और मॉम डैड ने अगर हमारे लिए ये प्लान किया है तो मैं उन्हें कैसे मना करती? और अगर मैंने मना कर दिया होता तो उन्हें हर्ट होता, इसीलिए मैंने तुम्हारी बात को काटा और सबको हाँ किया। और इसमें प्रॉब्लम भी क्या है? क्या प्रॉब्लम है और क्यों है ये तुम्हें अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे साथ हनीमून पर जाने का, तो ठीक है चलो मेरे साथ, मेरे लिए तो अच्छा ही है, मुझे बहाने से घूमने को भी मिलेगा। और मैं यहाँ तो तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वहाँ तो बोल सकता हूँ ना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर मेरे साथ जाने की है तो चलो, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ते मुझे पता है जंकुक ना ही तो अपना ख्याल रखेगा और ना ही तुम्हारा ख्याल रखेगा, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हें अपने साथ साथ जंकुक का भी ख्याल रखना है और वहाँ पर ध्यान से जाना और दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ, और सबसे पहले तो वहाँ पहुँच कर ना तुम दोनों हमें कॉल कर देना, क्योंकि हमें फिक्र लगी रहेगी जब तक तुम हमें कॉल नहीं करोगे। मॉम डैड, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम यहाँ पर वापस आएंगे ही नहीं और हमेशा के लिए यहाँ से दूर जा रहे हैं। हम यहाँ पर वापस आएंगे और इतने दिन के लिए भी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक वीक की बात है, उसके बाद हम यहीं आएंगे। तो प्लीज आप सब इतनी ज्यादा फिक्र बिल्कुल भी मत करिए। हाँ ते, और जंकुक का ख्याल रखना। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो ही, मुझे पता है, बोलने की तो जरूरत है नहीं। हाँ जंकुक, मैं तुझे बोल रहा हूँ, ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, मुझे जरा सी भी शिकायत नहीं चाहिए, समझा तू? क्या भाई, हमें जाने तो दीजिए, उसके बाद ही तो कुछ होगा ना जब हम यहाँ से जाएंगे। आप सब बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं अपना और जंकुक का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। और वहाँ पहुँचते ही ना मैं सबसे पहले आप सबको कॉल जरूर कर दूंगी। यहाँ पर आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा। मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे क्या इरादे हैं, और अब हम यहाँ हनीमून पर आए हैं, यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने के लिए भी कोई नहीं है। यहाँ पर हम दोनों के लिए ना प्राइवेसी ही प्राइवेसी है, तभी तो मैंने हाँ की थी यहाँ आने की। देखो कितना फायदा हो रहा है, अब हम दोनों यहाँ पर आराम से अपना हनीमून मनाएंगे। मुझे पता है तुम भी यही चाहते हो, बोलोगे नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल की बात मैं अच्छे से जानती हूँ। सच में तुम्हें ये लगता है, पता नहीं आते तुम इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग क्यों करते हो, जबकि तुम्हें पता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो मैं जा रहा हूँ सोने। और तुम्हें जो करना है ना तुम यहाँ पर वो कर सकती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आया हूँ ना, वो ही बहुत बड़ी बात है। तुम्हें हनीमून मनाना है तो तुम मनाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम्हें जो भी करना है करो, लेकिन अकेले, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना बिल्कुल भी। और ये बात मैंने तुम्हें घर पर ही बोली थी।
अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? कोई बात नहीं जंकुक, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझसे कब तक बचते हो। अब जब तुम्हें यहाँ हनीमून पर लेकर ही आई हूँ तो फिर ऐसे कैसे जाने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा खड़ूस हो, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं हो कि तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है। बस ऐसी एक्टिंग करते हो कि जैसे तुम्हें कोई परवाह नहीं है और तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, जबकि मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो जरूर है। जंकुक क्या है ये? इसका क्या मतलब हुआ? तुम मुझे बाहर घुमाने लाए, लेकिन अभी ऐसे अकेले भागे जा रहे हो। रुको ना, मुझे नहीं चला जा रहा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे लगा था तुम मुझे घुमाने ले जा रहे हो तो कितना अच्छा होगा, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन देखो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। जल्दी आओ, देखो ना मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। कम से कम एक बार देख तो लो अच्छे से। देखो ना जंकुक एक बार। जंकुक ये ना तुम्हारी गलत बात है। इतना भी अकड़ू बनना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम अपनी वाइफ को नहीं देखोगे तो और किसे देखोगे? एक बार देख लोगे तो क्या हो जाएगा? मुझे बता तो दो कि मैं कैसी लग रही हूँ। देखो ना जंकुक, प्लीज ना। वहीं रहो, संभाल कर। थैंक यू जंकुक, आज तो तुमने मुझे बचा लिया, वरना आज तो पक्का मेरा ऊपर का टिकट कटना कंफर्म था। थैंक यू। लेकिन एक सेकंड, तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें तो मेरी परवाह है ही नहीं ना। तो बताओ मुझे, तुम मुझे बचाने क्यों आई? हाँ, तुम तो बोलते हो कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो और ना ही इस शादी को मानते हो, तो फिर क्यों आए तुम? तुम्हें समझ भी आ रहा है अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता, समझी तुम? लेकिन चुप करो, चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको तो, मैं भी आ रही हूँ। जंकुक सच्ची सच्ची बताना, तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना, जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ? झूठ मत बोलना। बोलो ना जंकुक, तुम पागल हो क्या? तुम फिर से स्टार्ट हो गई। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो प्लीज बार बार ये बातें बोलना बंद करो। जंकुक मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ, कब से हम ऐसे ही बैठे हैं। चलो ना कहीं बाहर घूम कर आते हैं। हम यहाँ पर घूमने ही तो आए हैं ना, हनीमून तो हम मना नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं बाहर तो चल ही सकते हैं। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं पर ठीक हूँ और मुझे यहाँ पर काफी अच्छा भी लग रहा है। तुम्हारा मन है ना जाने का तो तुम जाओ, मैंने तुम्हें मना थोड़ी ना किया है, लेकिन मुझे नहीं जाना है तो प्लीज मुझे बोलना बंद करो। आज मजा आएगा। हमेशा बनाना शेक करता रहता है और किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता। आज मजा आएगा जब वो मेरा झूठा बनाना शेक पिएगा। अरे जंकुक तुम, मैं तो बस टेस्ट करके देख रही थी कि ये कैसा लगता है। ये लो तुम्हारा ही है, आई मीन दोनों तुम्हारे ही है, ये मैंने झूठे नहीं किए हैं। अब तो मैंने डस्टबिन में भी डाल दिए और सॉरी भी बोल रही हूँ, तो प्लीज ना मुझे ऐसे घूरना बंद करो। आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। देखो मैं डाल ही रही हूँ डस्टबिन में।
अब ना बस बहुत हो गया है तुम्हारा। ऐसे भी मैंने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी है जो तुम मुझे ऐसे घूरे जा रहे हो। और देखो मैंने डस्टबिन में डाल दिया है ना, तो अब ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? इतनी भी बड़ी कोई गलती नहीं की है मैंने, समझे तुम आए बड़े। वैसे अगर सच बताऊं तो इतना बुरा नहीं था तुम्हारा बनाना शेक। मुझे लगता था कि शायद टेस्ट अच्छा नहीं होगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक ही था, मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर तुमने वो मुझे डस्टबिन में फेंकने के लिए क्यों बोला? हाँ तुम तो कुछ बोले ही नहीं। हाँ तुमने आंखों ही आंखों से मुझे डरा दिया, तभी तो मुझे ये करना पड़ा, वरना मैं नहीं करती। तुम बहुत बुरे हो, इतना ज्यादा खड़ूस होना भी ना अच्छी बात नहीं है, समझे तुम? तुम मुझे खड़ूस बोलना चाहती हो, अकड़ू बोलना चाहती हो, या फिर जो तुम मुझे बोलना चाहती हो वो सब बोल सकती हो, गाली तक दे सकती हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी चीजों को ना बिल्कुल भी हाथ मत लगाना, समझी? और मेरी बिना परमिशन के तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी चीजों को छुओ, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, समझी? हाँ हाँ आए बड़े, जाओ यहाँ से। जंकुक क्या है वहाँ पर बिजी हो? एक बार मेरी तरफ से देखो। प्लीज ना यार, मेरी बात मान लो प्लीज। क्या तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो? मुझे पता है मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें हक करूं और बहुत सारी किस करूं, लेकिन तुम तो मुझसे दूर भागते हो। मैं तो तुम्हारी वाइफ हूं ना, और अपनी वाइफ से कौन दूर भागता है? मैं भागता हूं, क्योंकि मुझे ना तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, समझी? तो मुझसे दूर रहा करो। हाँ दीदू, हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। और आपको पता है मैं और जंकुक दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हम बाहर घूमने भी जाते हैं, हमारा पूरा दिन कैसे जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। और मैं आप सबको मिस कर रही हूँ, मुझे पता है आप सब भी हमें मिस कर रहे होंगे, लेकिन आप हमारी फिक्र मत करिए और वहाँ पर अपना ख्याल रखिए। हम बस जल्द ही वापस आएंगे। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम दोनों अपना ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन फिर भी तुझे तो पता है ना कि मॉम डैड को तो फिक्र लगी ही रहती है। बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम। अक्सर मेरी बातों में छुपकर हंसती है तुम, तुझसे ही रूह जुड़ी मुझ में बसती है तुम ना सोते हुए बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल एक छोटे बेबी की तरह, बिल्कुल एंजल की तरह। मन कर रहा है कि तुम्हें ऐसे ही देखते रहो। एक सेकंड, मैंने अभी तुम्हें किस किया? सच में? लेकिन क्यों जंकुक, ये तुझे क्या हो गया है? तूने तेरे को किस किया? और अगर अभी इसे होश आ गया और इसे पता चल गया कि मैंने इसे किस किया है, तो ये मेरे सर पर बैठ जाएगी। तू पागल हो गया है क्या? तूने तेरे को किस किया और तू इसके पास क्या कर रहा है? कहीं सच में तुझे इससे प्यार? नहीं, मुझे इससे प्यार नहीं होगा और कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो इससे नफरत करता हूँ ना, बहुत नफरत, बहुत ज्यादा। नहीं, लेकिन मैंने इसे किस क्यों किया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच में तू पागल हो गया है जंकुक। जंकुक ऐसे क्यों बैठे हो? इधर आओ, देखो मुझे, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ही तो हूँ और तुम यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हो। नहीं, फिर से मेरा सपना है। हाँ वो ते नहीं है। जंकुक क्या हुआ तुम्हें? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ खोए हुए हो। क्या हुआ और क्या सोच रहे हो? और ऐसा भी तुम्हें क्या दिख गया जो तुम यहाँ पर अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हो? और आंख बंद करके क्या देख रहे हो तुम? हाँ तुम यहाँ हो तो वहाँ पर? हाँ कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। तुम बताओ क्या काम है? तुम भूल गए क्या? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे रात को घुमाने ले चलोगे, तो फिर चलो ना हम घूमने चलते हैं। और अब ये मत बोलना कि तुम्हें नहीं जाना है, क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम जाओगे। जब मैं बोल रही थी कि मैं मॉम डैड को कॉल करके बता रही हूँ, तो तुमने कहा था कि हम चलेंगे। हाँ मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। चलो चलते हैं। देखो ना जंकुक, कितना अच्छा मौसम हो रहा है और बारिश भी आने वाली है। जंकुक चलो ना मेरे साथ, हम दोनों बारिश में एक साथ भीगेंगे और ये ना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट होगा। प्लीज ना चलो ना,
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे गंदे शौक ना मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और तुम्हें पता है तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। तो अगर तुम्हें बारिश में भीगना है तो तुम आराम से जाओ और मेरी तरफ से पूरी रात भीगो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज ना जंकुक, कभी तो मेरी बात मान लिया कर। नहीं का मतलब नहीं ही होता है ते। और अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं तो जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। जंकुक, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम मेरी वजह से रो रहे हो क्या? ते तुम्हें होश आ गया? कैसी हो तुम? कहीं तुम्हें कोई पेन तो नहीं है ना? तुम ठीक हो ना? तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गया था मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है ना? ते बताओ, तुम ठीक हो ना? हम डॉक्टर के पास चले, मैं कब से तुम्हारा उठने का वेट कर रहा था। जंकुक, मुझे घर जाना है। ते लेकिन अभी। हाँ जंकुक, अभी मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, मुझे घर जाना है। ते जंकुक, तुम दोनों इतनी जल्दी आ गए? अभी तो एक दिन बचा हुआ था ना? और ते तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ते क्या हुआ बच्चा? तुम तो काफी ज्यादा वीक लग रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बताओ। नहीं भाभी, वो क्या है ना, ते की तबीयत ठीक नहीं है, बस इसीलिए हमें जल्दी आना पड़ा। अगर मैं वहाँ पर रुकता तो शायद ते की तबीयत और बिगड़ जाती। आप सब इतनी फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ नहीं हुआ है मुझे। वो क्या है ना, ट्रैवल करने के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई है और मुझे काफी वीक फील हो रहा है और काफी ज्यादा टायर्ड भी। बस थोड़ी देर रेस्ट करूंगी ना तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, बिल्कुल पहले की तरह हो जाऊंगी। मुझे पता ही था जंकुक ते का ख्याल नहीं रखेगा। देखा, ऐसे रखा है तुमने ते का ख्याल? कितनी ज्यादा वीक लग रही है ते, तुम ऐसे उसका ख्याल रखते हो? बताओ मुझे। तो हमारे इस वन शॉट में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को कुछ कहना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेरा गला ठीक नहीं है, मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन है और मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ अच्छे से, लेकिन मुझे ये वन शॉट तो कंप्लीट करना ही है। तो यहाँ पर ना आपको मेरी वॉइस चेंज लग सकती है, मुझे पता है यहाँ पर मेरी वॉइस अच्छी नहीं आएगी क्योंकि मेरी वॉइस सही से निकल भी नहीं पा रही है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, कई दिन हो गए हैं जिसकी वजह से मैंने ये वन शॉट रोक के रखा था, लेकिन अभी आराम नहीं लगा है। तो फिर भी मैं वन शॉट कंप्लीट करना चाहती हूँ, इसलिए बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वॉइस को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना प्लीज़। तो ठीक है, चलिए मैं वो नहीं बोलती हूँ और हमारे आगे के वन शॉट की तरफ चलते हैं। मुझे पता है इस टाइम तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग कर दिया है ना, मैं पता नहीं क्यों, मैं नहीं चाहता था तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट करना। मुझे पता है तुम मेरी वजह से ही हर्ट हो, लेकिन प्लीज़ तुम ऐसे चुप तो मत रहो, कुछ तो बोलो। नहीं जंकुक, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और तुमने कहा भी था कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मैंने फोर्स किया और तुमसे शादी कर ली। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो गई है ना, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, तुम बस कुछ दिन मेरे साथ रहो,
फिर मैं सबको बोल दूंगी कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है और इस रिश्ते से मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी। मेरी वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैंने देख लिया। और मुझे इतना भी पता है कि जबरदस्ती से ना कोई रिश्ता नहीं बनाया जा सकता है। मैं बस कोशिश कर रही थी कि शायद हमारा रिश्ता बन जाए, हम एक दूसरे को समझ सके। जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं गलत थी, नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। वो मैं समझना चाहता हूँ रिश्ते को, तुम मुझे समझाओ तो। लेकिन प्लीज ऐसी बात मत करो। अब मैं मौका देना चाहता हूँ हमारे रिश्ते को। प्लीज, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझसे जो गलती हुई है मैं उसके लिए तुमसे सॉरी बोलता हूँ। चाहे तो तुम मुझे पनिश कर सकती हो। प्लीज ते जंकुक, क्या हुआ है तुम दोनों के बीच और किस बारे में बात कर रहे हो तुम? भाभी, आप ते से कुछ भी मत पूछिए, क्योंकि मुझे पता है वो कुछ नहीं बताएगी। मैं आपको बताता हूँ भाभी, मैंने ते को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है, बहुत ज्यादा। और मैं ते से माफी भी मांग रहा हूँ, लेकिन ते मुझे माफी नहीं कर रही है। प्लीज ना, आप एक बार बोलिए ते को कि वो मुझे माफ कर दे। मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। नहीं जिमिंदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए। और ऐसी भी कोई बात नहीं है जो हम आपसे छुपाएंगे। और रही जंकुक की बात, तो जंकुक, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ते, तुम्हारा बिहेव मेरे लिए कितना ज्यादा चेंज हो गया है ना। पहले तुम हमेशा मेरे पास रहती थी, मुझसे कितनी सारी बातें किया करती थी। मैं कुछ ना भी बोलूं तो भी तुम बोलती ही रहती थी, और अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं बोलती हो। क्या हुआ ते, तुम मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना बोला। तुम इतनी ज्यादा चुप क्यों हो? कुछ तो बोल ही सकती हो ना। ऐसे चुप बैठे रहने से क्या होगा? वो इसीलिए क्योंकि कल तक जब मैं बोलती थी, तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी, तो तुम्हें उससे प्रॉब्लम होती थी और तुम बोलते थे कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और अब जब मैं चुप हूँ, कुछ बोल नहीं रही हूँ, तुम्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, तो तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है। तुम चाहते क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे बात करो और पहले की तरह हो जाओ। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो तुम जाओ यहाँ से। प्लीज ना ते, मेरी बात सुन लो। तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या जंकुक? जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारी ना जान ले लूंगी। ते, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मतलब तुम ऐसे नहीं सुनोगे? रुको, अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। छोड़ो, मुझे रहने दो। तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन इस बार तो मैंने खुद से बचाया है, क्योंकि मैं चाहता था, और तुम फिर भी मुझे डांट रही हो। प्लीज ना थे, अब तो मान जाओ। और कितनी बार सॉरी बुलवाओगी? सच में अब की बार मैंने तुम्हें मन से बचाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें चोट लग जाए। अच्छा, सच में उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, और आज ये सब बातें रहने ही दो, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अभी तुम ये सब बोल रहे हो और बाद में बोलोगे कि मुझे तो तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है। कौन हो तुम? मैं तो तुमसे नफरत करता हूँ। ये और वो, इससे अच्छा है ना कि हम दूर ही ठीक है। तो रहने दो, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। थे यार, मैं कब से सॉरी बोल रहा हूँ और कितने दिन हो गए हैं तुमने मुझसे अच्छे से बात तक नहीं की है, लेकिन अब तो कर लो प्लीज। तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों को ना बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। क्या है यार ते, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई हो? क्या हुआ है तुम्हें? तुमने देखा है तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? क्या हुआ है? अगर मुझे कुछ बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरी वजह से ही परेशान हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अपने रिश्ते को मौका देना चाहता हूँ। मैं पहले की तरह बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम मुझसे गुस्सा हो ना, लो तुम अपना गुस्सा निकाल लो, लेकिन प्लीज ऐसे मत रहो।
है अपना गुस्सा। हाँ चलो अब इधर आओ और बताओ क्या हुआ। नहीं कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। अगर बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। तुम्हें पता है मैं बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ और बहुत ज्यादा। और जब मेरी शादी हुई थी ना तुमसे, मैं बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ होगी। और आज मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरी वजह से हर्ट हो और मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में हो। मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो रही है। और तुम्हें किसने कहा ऐसा? हाँ मैं पहले नहीं जानता था कुछ भी। मुझे नहीं पता था ये सब और मैं इस शादी को नहीं मानता था। लेकिन अब तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं इस शादी को मानना चाहता हूँ, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और तुम फिर भी ऐसी बात कर रही हो। जाना ते क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? अब भी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? मुझसे बात नहीं करोगी? अब तो मैंने तुम्हें सब सच भी बता दिया है ना। मुझे तुमसे दूर नहीं जाना है। क्या अब ऐसे मुझे अपनी आदत लगाने के बाद तुम सच में मुझसे दूर चली जाओगी? नहीं मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। और वैसे भी तुम तो नहीं मानते हो ना इस शादी को और मुझ में इंटरेस्टेड भी नहीं हो। मैं तुम्हें पसंद भी नहीं हो। इनफैक्ट तुम तो मुझसे नफरत करते हो। तो फिर मैं तुम्हारे पास रहकर क्या करूंगी? इसीलिए मुझे दूर तो जाना ही पड़ेगा ना। प्लीज थे मुझे टीज करना बंद करो। सच सच बताओ, क्या सच में तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुमसे दूर जाने के लिए तुम्हारे पास नहीं हूँ, या फिर तुमसे दूर जाने के लिए तुमसे शादी नहीं की है मैंने। हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी और ऐसे ही तुम्हें परेशान करूंगी। तो तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी ना? नहीं बाबा बिल्कुल भी नहीं। बोल तो रही हूँ ना कि कहीं नहीं जा रही हूँ। और कभी ये ख्याल अपने दिमाग में भी मत लाना कि तुम्हारे कहने से भी ना मैं तुमसे दूर जाऊंगी, समझे? बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो क्या हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं? थोड़ा 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 साल हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा